जम्मू कश्मीर के पहलगाम में घटित हृदय विदारक आतंकवादी हमले के विरोध में व दिवंगत भारतीय शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए लखनऊ स्थित हयात हॉस्पिटल सिकरोरी काकोरी लखनऊ में मोमबत्ती जलाकर आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए एवं अंत में 2 मिनट मौन रखकर नम आंखों से आदरांजलि अर्पित किया गया। यह बड़ी ही हृदय विदारक घटना है जिसे शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते। संपूर्ण भारत में इसका रोष प्रकट किया जा रहा है। विश्व भर के तकरीबन सभी देशों ने इस घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त किया है। घटना की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी विदेश यात्रा समाप्त कर भारत लौटे और सभी उच्च स्तरीय नेताओं व सेना प्रमुखों के संग मीटिंग किया। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए आतंकवादियों पर बहुत जल्द कठोरतम कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। भारत के कई शहरों में मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। हयात हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मेराज अहमद ने इसे सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती ठहराया व प्रधानमंत्री से आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग किया। साथ ही साथ मृतकों के परिजनों को सांत्वना देते हुए उनके दुखद समय में उनके साथ संपूर्ण भारत के लोगों का समर्थन जताते हुए मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट की मौन सभा आयोजित किया। देखिए विशेष रिपोर्ट। आतंक का एक ही इलाज, आतंक का एक ही इलाज। कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ उसको लेके यहाँ पे कंडोलेंस एक जो मीटिंग रखी करनी, थोड़ा उसके बारे में आप बताइए कि आज के आप लोग के कार्यक्रम क्या रहते। जी नमस्कार। हयात हॉस्पिटल और हयात इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग की जो ये हमारी समस्त टीम है, जिसमें हयात हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल्स और हयात नर्सिंग इंस्टीट्यूट के सभी हमारे छात्र छात्राएं और हमारी जो टीचिंग फैकल्टी स्टाफ है और जो स्टाफ है, जिस दिन से ये घटना घटित हुई है उसके दूसरे दिन से ही ये पूरे देश को दहला देने वाली घटना है, जिसने हमारी समस्त पूरी मानवता को शर्मसार किया है। और मैं हमारी पूरी टीम की तरफ से इसकी कड़ी निंदा करता हूं और शासन प्रशासन से, गवर्नमेंट से सिर्फ यही अपील करना चाहता हूं कि देश की जो सुरक्षा है वो मजबूत हाथों में है और उस पे किसी भी प्रकार की चूक जो है वो नहीं होनी चाहिए और बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि हम हर तरह से, हमारा पूरा जो देश है वो सशक्त है और हम सक्षम हैं हर प्रकार के ऐसे निंदनीय आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए। बस जो हमारी सुरक्षा में जो चूक हुई है उसके लिए हमें विशेष प्रावधान रखना चाहिए। तो मेरा सर, जिस तरह से जो खासकर जम्मू कश्मीर जो है पर्यटकों का अच्छे वो है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी हमारे देश में आते हैं, तो ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे। एक तो हमारे पूरे मुल्क में हमारी बहुत खुशनसीबी है कि कश्मीर जैसा जो हिस्सा है, नेचुरल ब्यूटी प्लेसेस है, वो हमारे देश का अभिन्न अंग है और वहाँ आने वाले पर्यटक हमारे देश से ही नहीं, इंटरनेशनल सैलानी भी वहाँ पे आते हैं, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है और हम हर स्तर पे, हर जगह पे सबल होकर चीजें कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की अगर हमारे सैलानियों की सुरक्षा में चूक होगी तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है और ये एक प्रश्न है कि हमारी जो ये जांच एजेंसियां हैं और ये सब कुछ है वो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से अपने कार्यशैली में निपुणता दिखा रही हैं। तो सर, इस हमले को क्या आप धर्म से इससे जोड़ते हैं, क्योंकि मस्जिद से भी ऐलान हुआ, मजम्मत हुई है, कैसे देखते हैं? कुछ लोग इसे धर्म से जोड़ते हैं। देखिए, आप सभी न्यूज चैनल के माध्यम से बहुत सारी वीडियोस और न्यूज वायरल हो रही है। मैं उस न्यूज की बात कर रहा हूं जो इस घटना स्थल से जुड़ी हुई है, इस घटना स्थल के पास से है। और किसी भी धर्म से जोड़ना किसी भी आतंकवाद को, वो तो उचित नहीं है, क्योंकि जब कोई आतंकवादी या जो एंटी सोशल एलिमेंट होता है, जब कोई भी ऐसा वो घातक हमला करता है तो उसके निशाने पे कोई एक मजहब नहीं आता है। हर एक मजहब के लोग आते हैं, हर एक मजहब के मानने वालों के घर वालों को उसमें अपना अपना इस तरह से नुकसान भुगतना पड़ता है। इस मैटर है, इसमें मैं सभी लोगों से बस यही निवेदन करना चाहूंगा कि धर्म से इसको ना जोड़िए, क्योंकि हर धर्म में मानवता के खिलाफ प्रहार करने वाले आतंकवादी लोग जुड़े हुए हैं। कभी चलती ट्रेन में भी हादसे होते हैं, सिर्फ दाढ़ी और टोपी देख के लोगों को मार दिया जाता है
और यहाँ अगर ऐसा कृत हुआ है कि नाम और धर्म देख के अगर किया गया है, तो हमारी जो सरकार है, हमारी जो आर्मी की टीम है, वो पूरी तरह से सक्षम है। हमने कई बार सर्जिकल स्ट्राइक में इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो मैं बस सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि आतंकवादी कोई एक मजहब का नहीं होता, ना आतंकवाद का कोई मजहब होता है। और अगर ऐसा कृत्य मुस्लिम आतंकवादियों द्वारा जो किया गया है, उसमें किसी भी मुसलमान भाइयों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए और सिर्फ निंदना ही करना चाहिए। और जरूरत पड़ने पे उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी सीमा का जो सुरक्षा बल है, उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्र रखना चाहिए। भारत के शीर्ष नेता जो है भारत को विश्वगुरु कह रहे हैं। भारत एक सशस्त्र राष्ट्र बताया जा रहा है। ऐसे में इस तरह की आतंकवादी हमला, खासकर सुरक्षा एजेंसियों को और सरकार को आप क्या अपील करेंगे कि मुस्तकबिल में, फ्यूचर में, भविष्य में इस तरह की घटना न घटे? हकीकत तो ये है कि विगत कुछ वर्ष पूर्व हुआ जो पुलवामा हमला था, अभी हम वो पूरी तरह से भूल नहीं पाए थे कि ये पहलगांव हमला हमारे लिए दोबारा हमारे जख्मों को हरा करता हुआ नजर आ रहा है। इसमें हमारी जांच एजेंसी और सरकार पूर्ण रूप से सक्षम है और वो कार्यशैली अच्छी है कि हमारी सुरक्षा के लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन बस निवेदन हमारा यही है कि अगर हमारे देश में पर्यटक सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो पर्यटन का एक जो बहुत बड़ा जो एक विशाल जो क्षेत्र है, कहीं उस पर बहुत ज्यादा हानि ना हो, क्षति ना हो। तो इसीलिए मेरा निवेदन है कि गवर्नमेंट हर तरह की सुरक्षा की दृष्टि से हर पर्यटक स्थल पे जांच बढ़ाए और अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को प्रबुल स्वतंत्र रखे कि वो ऐसे कोई भी सूचना पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए तैयार रहे। भारत के नागरिकों से क्या अपील करेंगे आप? ये जो हमला हुआ है, ये सिर्फ कश्मीर के पर्यटकों पर नहीं हुआ है, ये हमला हमारे देश पर हमला है। तो इसको किसी भी धर्म से जोड़ने की बजाय सिर्फ मानव जाति से जोड़ें और गलत लोगों का विरोध करें, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। और अगर कोई, क्योंकि जिसमें जो शहीद हुए हैं उसमें कुछ मुस्लिम भी जुड़े हुए हैं, जबकि वहां के जो लोकल लोग हैं उनका ये तक कहना है कि कई कश्मीरी मुस्लिम्स ने अपने अपने घरों के दरवाजे खोले हैं, सिर्फ अपने घरों में लोगों को दाखिल किया है कि इनकी जान बचाई जा सके। फिर भी जिन लोगों की जान गई है, उनके परिवार के लिए, उनके घर वालों के लिए हम हृदय से विनती करते हैं, उनकी श्रद्धांजलि देते हैं और समस्त लोगों से बस यही अपील करते हैं कि भाईचारा का जो एक पैगाम हिंदुस्तान से हमेशा से रहा है, वो बरकरार रहे और किसी भी प्रकार के आतंकवादी हमले को धर्म से न जोड़ा जाए। क्योंकि हकीकत ये है कि आतंकवादी का कोई भी धर्म नहीं होता है और उससे निकलने वाली जो उनकी बंदूक से जो गोली है, वो किसी एक मजहब के लिए नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की भीड़ के लिए होती है। कहीं ना कहीं ये जो हमले कराए जा रहे हैं, ये देश में हिंदू मुस्लिम के बीच में सिर्फ और सिर्फ सद्भाव न बना रहे या उसका माहौल बिगड़ जाए, इसी के लिए हो रहे हैं। तो हम सबको इसमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। आतंक का एक ही इलाज, खत्म करो उनका राज। आतंक का एक ही इलाज, आतंक का एक ही इलाज, आतंक का एक ही इलाज। आतंकवादियों को माफी नहीं, आतंकवादियों को माफी नहीं, आतंकवादियों को माफी नहीं। एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।